पाकिस्तान की इकॉनमी अगर हम देखें तो बिल्कुल जीरो पे आती हुई नजर आ रही है। और क्या इस जीडीपी के साथ, क्या इस सारी सिनेरियोज के साथ वो लोग इंडिया को फेस कर सकते हैं? पाकिस्तान एक ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी भी है, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी भी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो इस्लामी मालिक है ना, उनके अंदर अल्लाह पाक ने जज्बा पैदा किया हुआ है। वाइब ताकत है वो बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह इंडिया हमारे आगे कुछ भी नहीं है। 99 में हमने इंडिया में कारगिल फतह कर लिया था। चार जंगें हुई हैं, पाकिस्तान किसी में फतह हासिल नहीं कर सका। तो अब आपको किस चीज के बलबूते पे उम्मीद है? अल्लाह खैर करेगा, वो आप टेंशन ना ले। जो अल्लाह ने खैर पिछली 4 जंगों में क्यों नहीं की? हमारे जब हमारा जज्बा बुलंद होगा ना, तो हम जो है ना ये जंग जीत जाएंगे। मैम तुमसे ना हो पाएगा इस वजह से, क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर्स हैं, जाहिर है दुनिया तबाह होगी। इसके अलावा ये है कि अगर कोई भी मतलब एक छोटा सा भी एटॉमिक बम आप मतलब कहते हैं, कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह एक्सप्लोड होता है, तो ये ना कि सिर्फ अगर हम पाकिस्तान वाले इंडिया में करते हैं तो नुकसान ज़्यादा पाकिस्तान का भी है। अगर इस्लामिक अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो अपने पहले हमसाया का भी ख्याल रखना चाहिए। अब वो जिस तरह से भी हैं, बेशक वो उस चीज़ को नहीं प्रेफर करते हैं कि हम अपने हमसायों का ख्याल रखें ना रखें, लेकिन एज अ मुस्लिम कंट्री हमें तो ये चीज़ें प्रेफर करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह इशूज चल रहे हैं, कश्मीर इशू है, पानी के मसले और हजारों मसाइल चल रहे हैं, उन सारे मसाइल को देखते हुए किसी भी इशू पे जंग छिड़ सकती है? अभी नहीं, अनकरीब नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में डिपेंड्स, क्योंकि इस तरह पानी के हालात चल रहे हैं ग्लेशियर्स के, जिस तरह ये इंडस रिवर का मसला जो कश्मीर से आते हैं, अगर पाकिस्तान में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया तो वैसे पाकिस्तान को स्टेप उठाना पड़ेगा। फिलहाल तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में हो भी सकती है। जैसे हालात चल रहे हैं आजकल वैसे हो भी सकती है और नहीं। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, ये किसी कॉमेडी से काम नहीं होने वाली। आज ये पाकिस्तानी लोग आपको हंसा हंसा कर जरूर मार देंगे। ये पाकिस्तानी रिपोर्टर जब पाकिस्तानी लोगों के बीच में पहुंची और उन्होंने लोगों से ये सवाल किया कि क्या अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है तो उसमें कौन जीतेगा, तो जाहिर सी बात है इन जाहिल पाकिस्तानियों का सिर्फ एक ही जवाब होता है, और वो है पाकिस्तान। जब एंकर मोहतरमा ने उनसे ये पूछा कि हम कैसे जंग जीतेंगे, क्योंकि न तो हमारे पास अच्छे वेपन्स हैं और न ही हमारी इकोनॉमी अच्छी है, दूसरा हमारे देश में भुखमरी फैली हुई है, तब हम कैसे जीत जाएंगे, तो सभी पाकिस्तानियों का बस एक ही जवाब था, और वह था कि हमारे पास जज्बा है। यह एंकर जो भी सवाल पूछता, सिर्फ पाकिस्तान उसका एक ही जवाब देते थे कि बस हमारे पास जज्बा है और केवल जज्बा है, हम जज्बे से ही इंडिया को हरा देंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो पहले वीडियो देखिए, हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। जी बिल्कुल होगी। और अगर होगी तो आपको क्या लगता है, क्या हम इस काबिल हैं कि हम उनसे जंग का मुंह तोड़ जवाब दे सकें? जीत करेंगे पूरा। कैसे लड़ेंगे, क्यों नहीं, कोई ऐसा मसला। हमारे पास इतनी सहूलियत मौजूद है इस वक्त, इंशाल्लाह सब कुछ है हमारे पास। आपको नहीं लगता हमारे मुल्क में तो आपस की जंग छिड़ी हुई, हम किसी और से जंग क्या करेंगे? ये मैम पता क्या है, पहले वक्त में भी जंगें होती रही हैं, ठीक है, पहले लकड़ियों के साथ, तलवारों के साथ। अब भी अगर कोई ना चीज़ हुई तो बंदा इन चीज़ों के साथ लड़ लेगा। चार जंगें हुई हैं, पाकिस्तान किसी में फतह हासिल नहीं कर सका। तो अब आपको किस चीज़ के बलबूते पे उम्मीद है? अल्लाह खैर करेगा, वो आप टेंशन ना ले। जो अल्लाह ने खैर पिछली 4 जंगों में क्यों नहीं की? हमारे जब हमारा जज्बा बुलंद होगा ना, तो हम जो है ना ये जंग जीत जाएंगे। मैम जंग जीत जाएंगे, तो आप कहना चाह रहे हैं कि पिछली जंगों में लोगों के अंदर जज्बा नहीं था? फिर ठीक है, बस हिकमत अमली जो सी थी ना, वो ठीक नहीं थी। तो वो क्या अब कहाँ से आई? अब तो आपस में आप देखिए जंग के भी तासुरात ही दूर तक हैं। उससे पहले ही लोग आपस में लड़के, अवाम महंगाई से तंग है, हुक्मरान आपस में जो है ना कुर्सी के पीछे लड़ के मर रहे हैं। तो इस सब में आपको नहीं लगता, अगर दूसरी साइड में इंडिया को देखें तो इंडिया पे तीसरी हुकूमत भी मोदी सरकार की आने वाली है। एक ही बंदा हुकूमत की जा रहा है, उसको पता है मैंने मुल्क कैसे चलाना है, मैंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। और यहाँ पे दिन हुकूमत और होती है, रात और होती है। देखें, इस दफ़ा जो इलेक्शन होगा ना, वो हमारे हक में इंशाल्लाह होगा, जो होगा बेहतर ही होगा। अब आवाम को पता चल गया कि कौन सी गवर्नमेंट ठीक आएगी। तो हम उसके बलबूते पे जंग कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी इकोनॉमी तो बिल्कुल जो है ना जीरो पे इकोनॉमी चली गई है, मतलब हमारे पास अब जेबों में कुछ नहीं बचा। थे वो हमने पेट्रोल डलवा लिया। बिल्कुल ऐसा ही है, बट ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो जंग के लिए तो अच्छे सरमायादार मुल्क जो है वो जीरो पे आ जाते हैं, हीरो से जीरो बन जाते हैं। तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। कोई नहीं, इंशाल्लाह हमारे पास जज्बा तो है ना। एक जज्बा है, जज्बा ही हमारी रखेंगे। कलमा पढ़ने वाले वहाँ भी 35 से 40% मुसलमान मौजूद हैं, वो भी कलमे पढ़ के अपने मुल्क को बचाएंगे। चलें, बाकी अल्लाह बेहतर करें। क्या उस आने वाली जंग में पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया ने आईटी के जरिए बहुत सुपर पावर बन गई है। इकोनॉमी के हवाले से अगर हम देखें तो भी वो बहुत आगे जा रही है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात, फॉरेन पॉलिसीज, उनकी फॉरेन रिलेशंस को देखें, हर लिहाज से इंडिया बहुत आगे जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस वक्त हम जिस जगह पे हैं, हम जिस एरा से गुजर रहे हैं, क्या हम उसमें इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इट डिपेंड्स, क्योंकि अब जो हमारा जो चाइना, अगर हमारा फ्रेंड है, बाकी मालिक है, अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी पे सूट करेगा पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान का साथ देगा। लेकिन अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी को ये वॉर सूट नहीं करती, तो दूसरे मालिक की जो है, जिस तरह ये वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस है, तो अंदर आके रोकने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि हर मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रेफरेंस देता है। ऐसा ही है, लेकिन जो पॉलिसीज पाकिस्तान इस वक्त बना रहा है, बल्कि बाहर की पॉलिसीज की तो इनको होश ही नहीं। आपस में एक जंग लड़ रहे हैं लोग, कोई कुर्सी की तो कोई महंगाई की। अवाम हुक्मरानों से तंग और हुक्मरान अवाम से, कोई जलसों से और कोई सड़क पे आने वाले एहतजाजों से। तो मुझे ये बताएं कि इस सारे सिनेरियो में आपको क्या लगता है, आने वाले टाइम में पाकिस्तान इतना कैपेबल है कि उनके बिलमुकाबिल खड़ा हो सकता है? जो करंटली सिचुएशन है उस हिसाब से तो नहीं लगता। तो जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जंग नहीं होनी चाहिए। इसमें पाकिस्तान को साइड लेना चाहिए कि इंडिया को? दोनों। आपको मोस्टली पता है कि इंडिया का सिर्फ मीडिया और वहाँ पे जो इंतहा पसंदी है, वो एक मेन फैक्टर है कि जो इंडिया को जंग की तरफ धकेलता है। अगर आप मोस्टली देखें, वहाँ पे जो अवाम है वो नहीं चाहती जंग करना, लेकिन उनका जो इंतहा पसंदी है और वहाँ पर एक जो पॉलिटिक्स है, वो एक्सट्रीमिज्म जो पाकिस्तान को खाली यूज़ करके लोगों को भड़काते हैं और वो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। तो अगर वहाँ पे भी अगर कुछ पढ़े लिखे लोग आ जाए और हमारे मुल्क की जो एक चल रही है, एक
वॉर पॉलिटिकल, अगर इसको बेहतर हो जाए तो शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए तो शायद कुछ बेहतर हो सकता है। बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ फ्रॉम पाकिस्तान, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पाकिस्तान को और इंडिया को? हमें सबसे पहले तो हमें ना अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी कौन मुल्क के लिए बेहतर है। आपको पहले सब कुछ बुला के आपको मुल्क के लिए सोचना होगा। जब हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इस तरह इमरान खान वगैरह, इसमें इमरान खान ईमानदार जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी पॉलिसीज़ में आप हर कुछ खिलाफ है। शहबाज शरीफ वगैरह, आप इनकी पॉलिसी में ये तो पता ही है ना कि क्या चल रहा है ये वो। तो आपको जब तक मुल्क के नहीं सोचेंगे, सेम इंडिया, वहाँ के जो आवाम है उनको स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमें इंतखाब को खत्म करना है। वहाँ पर एक स्टैंड लेंगे तभी कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन सारे लाइन में तो यही लोग खड़े हैं, इन सबको हटा देंगे तो कौन आएगा? तो किसी को तो उठना पड़ेगा ना। अगर ये चलता रहा तो वॉर तो फिर होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड्स करता है कि तो दोनों मुल्क बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएंगे। यस बिल्कुल, क्योंकि आप देख लें कि दोनों ममालिक का एक बहुत बड़ा बजट का हिस्सा दिफा में जाता है, जिसकी वजह से आप मे भी ये एक बड़ी वजह ये है कि आप डेवलप नहीं हो पा रहे। तो इसलिए वजह है कि अगर दोनों ममालिक के लोग को खुद स्टैंड लेना पड़ेगा और इस मसले को हल करना पड़ेगा। देखें, इंडिया एक बहुत ही ग्रोइंग कंट्री है, तो उनका मुकाबला करना इकोनॉमी के लिहाज से तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन्हें कम्पीट नहीं कर सकते। आने वाले वक्तों में अगर यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो सकती है तो वहाँ पे जब बीजेपी रिमूव हो सकती है तो जाहिर अगर हम बैठ के अपना बाय टेबल कॉन्फ्रेंस पे अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, सारी इशू रिजॉल्व हो सकते हैं बैठ के। जैसे बीजेपी है जो इस तरह कर रही है। लेकिन अगर जंग होती है तो आपके अंदर कितना जज्बा जंग लड़ने के लिए? हमारे जज्बे तो मानित बढ़ चुके हैं। हमें आई कैप सिर्फ इतना वो करता है कि हम यही जंग हमारे लिए हम एग्जाम दे लें अपने हर 6 मंथ। पेट्रोल डलवा ले, हम तो बहुत बड़ी जंग से जो है ना ऊपर से गुजर जाते हैं। तो पेट्रोल पूरा कर ले बीइंग अ स्टूडेंट। मेरे पास तो बाइक नहीं है, मैं तो अपने दोस्त के साथ ही करता हूँ, जो बेचारा का वो सारी एक्सपेंसेस वही उठा रहे हैं मेरे। तो बस भाई, ये तो वैसे ही जो है ना पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। जी इंशाल्लाह। किस चीज़ को देख के आप ये कह रहे हैं? हमारी जो इकोनॉमी अगर हम देखें, अपनी जीडीपी देखें, इकॉनमी हमारी कमज़ोर है, लेकिन इंशाल्लाह वो फ्यूचर में जो है वो ग्रो कर रही है और मजबूत हो जाएगी। प्लस जो हमारी दिफाई ताकत है वो बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह इंडिया हमारे आगे कुछ भी नहीं है। इंडिया हमारे आगे कुछ भी नहीं है। तो क्या पिछली जो इतनी जंगें हुई उसमें पाकिस्तान की सारी ताकतें कहाँ थी? उसमें पाकिस्तान हमेशा शिकस्त पे ही क्यों रहा है? नहीं, 99 में हमने उन्हें फतह कर लिया था। वो कुछ आई थिंक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था फौज का और सियासी हुकूमत का, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। 99 में हमने इंडिया में कारगिल फतह कर लिया था, ठीक है। आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से जो है वो जंग जो है वो हम मुकम्मल जीत वो कोऑर्डिनेशन तो हमारी अभी भी नहीं है। हाँ, वो नहीं है। उसको मजबूत अगर हम बना लें तो हम हर चीज़ में गवर्नमेंट और फौज की क्या इस दफा, बल्कि गवर्नमेंट, फौज, अवाम किसी की भी नहीं है। हाँ, ये आप सही कह रही हैं। इसी चीज़, यही तो चीज़ रह गई हुई है। इसी चीज़ को तो मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अगर हम ये चीज़ अपनी मजबूत कर लेते हैं तो हम इंडिया के हर किसी पावर का बरसों से अभी तक तो ये चीज़ बेहतर नहीं हो पा रही। तो आपको क्या लगता है अगर जंग हो जाती है तो रहती कसर भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा? अब मेरा ख्याल है हम मुकाबला इंडिया का तो कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इतने अरसे से जो हमने तैयारी की हुई है वो इंडिया के लिए की हुई है। तो लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम इकॉनमी के जो हालात हैं वो बेहतर बनाएं। सर, जो इंडिया के लिए हमने तैयारी की हुई थी वो तैयारी आपको नहीं लगता अब जो हमारे हालात चल रहे हैं वो आके ज़ाया हो गई है? क्योंकि जंग किसी और से करने की बजाय हमने आपस में शुरू कर दी। हाँ, यही तो मैंने पहले भी कहा आपको कि हमें ये आपस में जो है ना ये इत्तेफाक की ज़रूरत है। हर कोई अपनी डोमेन में रहे, फ़ौज अपनी डोमेन में रहे, जो सिविल हुकूमत है वो अपनी डोमेन में रहे, ठीक है। और जो ये सियासी अमल है ये इसको जारी रहना चाहिए, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। अवाम सबसे बेहतरीन मुनसिफ होते हैं, वो हर 5 साल बाद जो है वो सही वोटिंग करते हैं। जो अगर कोई सही काम नहीं करता वो उसको चेंज कर देते हैं। तो ये मेरा मुख्तसर खुलासा है कि हर कोई अपनी डोमेन में रहे। ये मुल्क जो है वो इतनी ऊपर जा सकता है कि जिसका ठीक है, आप बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि जा सकता है, लेकिन अभी तक हमें जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अंदर ही बहुत सारे इख्तलाफात आपस में लोगों के चल रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पर अगर इंडिया देखें तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की वाला हाल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। ऐसे में अगर हम उनसे जंग करते हैं तो आपको नहीं लगता बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी? मुझे फिलहाल कोई खतरा नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर कोई मतलब जंग होती है पाकिस्तान इंशाल्लाह मुकाबला कर लेगा उसका। जज्बे से कर सकता है, बाकी हमारे पास नहीं, हमारे पास डेटरेंस हर किस्म का मौजूद है। मिसाइल उनके बराबर का मौजूद है। कई मिसाइल क्रूज मिसाइल हमारे पास उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, जो बाबर क्रूज मिसाइल है। क्या हमें उस जंग में तालिबान की मदद देने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, हम खुद काफ़ी हैं, ठीक है। हमारी जो आवाम है वो बहुत जो है वो साथ देने वाली। ऐसा मैसेज जो पाकिस्तानियों को जंग के हवाले से, इंडिया को जंग के हवाले से देना? मैं यही मैसेज दूंगा कि जंग जो है वो वैसे किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन अगर थोपी जाती है जैसे इंडिया करता है तो फिर तो हम लड़ेंगे। फिर तो अवाम भी लड़ती है और पहली जंगों में भी अवाम लड़ी है। अगर हम हारे हैं तो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से हारे हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कर सकते हैं। कैसे? ये है कि पाकिस्तान एक ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी भी है, उसके बाद इन्फॉर्मेटिक एनर्जी भी है, और पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल भी हैं, गंद भी हैं, ग्रेनेड्स भी हैं, और मुख्तलिफ किस्म के इंडिया के पास नहीं है? इंडिया के पास भी हैं, लेकिन वो उनकी फ़ौज जो है पाकिस्तान की फ़ौज, उनकी फ़ौज में बहुत फ़र्क है। लेकिन जो इस्लामी